आज हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला। अगर हम लाइक तुम कभी गए होगे बोटिंग वगैरह करने के लिए, कभी कभी लहरें बड़ी तेज चल रही होती है, ठीक है, और आपकी बोट जैसे इसके ऊपर चल रही है। अगर आप इसी डायरेक्शन में, लहरों की डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ बैठा होगा और नाव चला रहा होगा उसको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लहरों की दिशा में ही जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लहरों की जो स्पीड जो होगी ना बेटा, वो आपकी स्पीड के साथ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। और अप स्ट्रीम क्या होता है कि लाइक लहरें इस साइड में जा रही है और आपको किधर आना है, इस साइड आना है, इस डायरेक्शन में। तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब आप लहरों को पार करके दूसरी तरफ आ रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो क्या था, लहरें तुम्हें सपोर्ट कर रही थी, तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं थी। बट अपस्ट्रीम में क्या होता है, लहरों की डायरेक्शन एक साइड होती है और हमारी डायरेक्शन जाने की एक साइड होती है। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है बेटा, ज्यादा फोर्स लगता है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी ना, वो हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो स्ट्रीम की स्पीड होती है उसमें हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 4 आवर्स। मतलब एक स्टीमर है जो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, लाइक लहरें जिस साइड जा रही है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में। तो उसको कोई 2 पोर्ट है, एक पोर्ट यहाँ है, एक पोर्ट यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये इस तरफ जा रहा है तो इसको 4 घंटे लग गए, 4 आवर्स, ठीक है। अब जो दूसरी तरफ जो सेकेंड लाइन दी है, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस। अब पोर्ट के बीच की डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई है बेटा। तो हमें क्या करना है कि जो इस साइड जब आएगा अप स्ट्रीम की तरफ, तब उसको टाइम क्या लग रहा है, 4 आवर्स, सॉरी 5 आवर्स। अब 5 आवर्स लग रहा है, इट मीन ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको प्रेशर ज्यादा ही लगाना पड़ रहा होगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम इनकी स्पीड को लेट करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि हमें करना किस तरीके से, लेट करने की हमारे स्टीमर की जो स्पीड है, जो हमारा स्टीमर है उसकी स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड दी हुई है ना 2 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड है, जो स्ट्रीम, जिस पानी में तुम जा रहे हो, लहरों के बीच चल रहे हो, तो लहरों की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो हम लेट कर देते, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर, जिसकी स्टीमर में तुम बैठे हो उस स्टीमर की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जब हम डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लहरों की दिशा में जा रहे हैं, तो उस समय हमारे पास स्पीड जो हो जाएगी, स्पीड ऑफ अ स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम। जब हम लहरों की दिशा में जाएंगे बेटा, तो उस समय ये 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमें क्या करेगी, हमें ऐड कर लेनी। ऐड क्यों कर लेनी, क्योंकि ये हमारी हेल्प कर रही है, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके लिए इसकी जो स्पीड होगी, जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कब होगी, डाउन स्ट्रीम की जगह पर, ठीक है। अब जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम। अब जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लहरों की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, तब हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहां हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ? देखो, अब डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड आ गई है, अप स्ट्रीम की भी स्पीड आ गई है, और टाइम हमें गिवन है। देखो 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम के लिए लग रहा है और 5 आवर्स हमें अप स्ट्रीम के लिए लग रहा है, ठीक है।
तो डिस्टेंस कवरिंग डाउन स्ट्रीम बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे। स्पीड बताओ, डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या है, x+2 है, तो ये हमने x+2 किलोमीटर पर आवर। और टाइम, टाइम हमारा डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है, 4 आवर्स का, तो इसके लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से। तो 4x प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 को आपको x से मल्टीप्लाई करना है, 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4x और 4 2 ज़ा 8, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 4x किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने निकाली है, तो 4x प्लस 8 किलोमीटर। अब डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, डिस्टेंस इन, इसको d से डिनोट करते हैं हम डिस्टेंस को, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जब हम डिस्टेंस निकालेंगे उसका फॉर्मूला भी क्या होगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है बेटा, x-2, और टाइम कितना है बेटा हमारे पास, 5 आवर्स। अप स्ट्रीम में हमारा टाइम क्या जा रहा है, 5 आवर्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई 5x-10 किलोमीटर। अच्छा अब मुझे बताओ, डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम है, क्योंकि हम उसी पोर्ट से एक बार हम इधर जा रहे हैं और एक बार हम इधर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो दोनों की सेम है। इट मीन्स ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, हम इन दोनों को इक्वल में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं क्वेश्चन ऊपर से रब कर रही हूँ बेटा। क्योंकि डिस्टेंस हमारी, देखो उसकी डिस्टेंस पोर्ट के बीच में, जो बीच की डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं हुई है ना, वो तो वैसी की वैसी है, सिर्फ हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम चेंज हो रहा है, यानी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, दोनों को इक्वल में रख देंगे। पहली वाली डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या थी बेटा हमारे पास, 4x प्लस 8, और जब हम अप स्ट्रीम की तरफ जा रहे थे तब हमारी डिस्टेंस क्या आई थी, 5x-10। अब ये डिस्टेंस डिफरेंट क्यों आई है बेटा यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो स्पीड था वो अलग अलग था, ठीक है, और टाइम भी अलग अलग था, बट डिस्टेंस तो उसकी सेम ही थी, डिस्टेंस कहीं भी अलग नहीं हुई है, जहां जितना हम जा रहे हैं उतना ही चीज हम वापस से आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हम इनको सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास फ्रेम है, ठीक है, 8 इधर है, ये यही रहने दो, माइनस के 10 को इधर लेके आओ, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। इधर क्या है बेटा, 5x है, 4x को उधर ले जाओ, माइनस का 4x, ठीक है। अब 8 और 10 कितना हो गया, 18, और 5x में से 4x माइनस करोगे तो 1x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। x क्या था बेटा हमारा, स्टीमर की स्पीड थी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्टीमर इज 18 किलोमीटर पर आवर। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, और अगर समझ आ गया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।